अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के मार्केट एनालिस्ट मोहम्मद नईम के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिन पर अमल करके हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉस से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और काफ़ी अहम सवाल एक बार फिर से। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिन पर अमल किया जाना चाहिए और जिन पर इस वक्त सरमायाकार अमल नहीं कर रहे, उसको हम हाईलाइट करेंगे। गलतियां बहुत वाफर होती हैं इस, चूँकि लर्निंग प्रोसेस है एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, तो मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं अनलेस उनको एड्रेस ना किया जाए, उनको कवर ना किया जाए और जल्दी से उनको करेक्ट ना किया जाए। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है इन्वेस्टमेंट में, जब भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, प्रॉपर रिटन प्लान होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, क्या आपका गोल क्या है, टारगेट क्या गोल है आपका, कितना टारगेट आप अचीव करना चाहेंगे। और दूसरे नंबर पर आपको चेस नहीं करना पिछली जो परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी रिसेंट पास्ट में, और जो फैक्टर है उनको इन्फ्लुएंस करने का सरमायाकारों का, वो बहुत सारे मीडियाज़ में ऐसी कमेंट्री होती है कि इनकी परफॉर्मेंस किसी एक स्टॉक की इतने का शेयर था, इतना बढ़ गया, इतनी अर्निंग्स आ गई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसकी तशहीर होती है उस वक्त मार्केट में। चूँकि ऑलरेडी वो परफॉर्म कर चुका है, बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें मज़ीद आपको प्रॉफिट मिले। जबकि तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको मद्देनज़र रखना होगा वो है रिस्क अवर्शन को इग्नोर करना। बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना, आपने नज़रअंदाज नहीं करना और अपनी नज़र के सामने रखना है कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं कि हर एक ट्रेड पर। और एक याद रखने की बात है कि हर इन्वेस्टमेंट रिस्क के बगैर उसका पॉसिबल नहीं है रिटर्न का आना। तीसरे चौथे नंबर पर है कि टाइम हॉराइज़न का ना होना या उससे आगाही ना होना, ये बहुत अहम सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट को लेकर। टाइम हॉराइज़न क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम क्या है, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं या आप एक मिड टर्म के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं या आप एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड को प्लान किए हुए हैं, आपने ख़रीदा शेयर या उससे बढ़कर आप डे ट्रेड हैं। तो अपना जो स्पेसिफिक आपका टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, उसको कभी मत भूलिएगा। उससे बाद आएगा कि एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत होगी आपको। स्टॉप लॉस बहुत इंतहाई ज़रूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करता है। एक छोटा लॉस लेकर आप मूव कर सकते हैं किसी दूसरी ट्रेड में, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कि जब आपका जो नुकसानात हैं वो बहुत लंबे नहीं जाएंगे। एवरेज करना एक बहुत कॉमन फैक्टर है सरमायाकारों के दरमियान। जैसे ही स्टॉक अप होता है या डाउन होता है, तो अगर आपने पोजीशन अपनी 20% ली है तो उसको बढ़ाते चले जाना, ये बहुत एक ख़तरनाक काम है। एवरेज नहीं करनी चाहिए अप या डाउन होते हुए। बहुत सारे ऐसे झूठे सिग्नल्स भी होते हैं बाय सेल, उसको बिल्कुल रिफ़ाइन करना चाहिए आपको कि वाकई ये एक झूठा सिग्नल है या एक प्रॉपर और ऑथेंटिक सिग्नल है। मार्जिन ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है नुकसान की तरफ ले जाने का स्टॉक एक्सचेंज में, उसको भी कम से कम होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे बढ़कर जो अहम एक चीज़ है वो है कि आपको फॉलो नहीं करना किसी ग्रुप को या किसी ऐसे सरमायाकारों को जो कि ऑलरेडी एक पास्ट परफॉर्मेंस को चेस कर रहा है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए और इसकी बिना पर अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली नुकसानात के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।